बताएंगे नहीं? इतने में नारद जी देखते हैं क्या सबसे पीछे गणेश जी थे, क्योंकि उनका गाड़ी लोकल था। चूहा का नारद बाबा ने पूछा, गणेश तू भी पीछे पीछे? गणेश जी भी कहा अभी नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। कहा कारण? कहा ब्रह्मा जी कह दिए हैं जो पृथ्वी का परिक्रमा करके सबसे पहले आओगे बड़ा बनने का सर्टिफिकेट दे देंगे। नारद बाबा ने कहा वाह गणेश वाह, हो सबसे पीछे और तमन्ना लिए जा रहे हो पहुंचेंगे पहले। गणेश जी के आंख में आंसू आ गई। कहा नारद बाबा कोई ऐसा उपाय कीजिए ना ताकि ये गद्दी मुझे मिल जाए। कहा ओ गणेश, ब्रह्मा जी बल का परीक्षा नहीं ले रहे, बुद्धि का परीक्षा ले रहे। कहा मतलब? कहा मेरे साथ चलो। कहा कहां चलूं? कहा ए गणेश, ब्रह्मा जी पृथ्वी का परिक्रमा करने बोले हैं ना, तो सुन ले। माता होती बड़ी भूमि से, पिता स्वर्ग से उच्च महान। माँ जो होती है वो पृथ्वी से भी बड़ी होती है और पिता जो होते हैं वो आसमान से भी ऊंचे होते हैं। कहा तू अपने माँ बाप को बिठाकर 3 बार राम का नाम लेकर परिक्रमा करके चलो मेरे साथ, गद्दी तुम्हें मिल जाएगी। जरूर। अब गणेश जी काहे के लिए आगे बढ़ेंगे? लौटे गए कैलाश। भगवान शंकर स्फटिक शिला पर बैठे थे, मैया पार्वती नहीं थी। गणेश जी आवाज लगाए, अरे ओ मां जरा पिताजी के पास बैठ जाओ। मैया पार्वती बैठ गई। अब गणेश बाबा 3 बार राम का नाम लेकर परिक्रमा किया। गए परिक्रमा कर रहे हैं, जरा हाथ निकाल लीजिएगा। परिक्रमा करते करते गणेश जी कह रहे हैं, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव गंगाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नारद बाबा लेकर गए ब्रह्मा जी के पास। कहा ओ पितामह, आप ये देवताओं का बल का परीक्षा ले रहे हैं या बुद्धि का? ब्रह्मा जी बोले बुद्धि का। कहा बुद्धि में अग्रगण्य गणेश निकला,
ये पृथ्वी का परिक्रमा ना करके अपने माता पिता का परिक्रमा 3 बार राम का नाम लेकर कर लिया। ब्रह्मा जी के होठ पर मुस्कान आ गई। वाह गणेश वाह, बड़े तीव्र बुद्धि के हो। सिंहासन पर बैठाकर तिलक लगा दिया। गणेश जी लटाकर बैठ गए। पीछे जिनकी तेज गाड़ी थी ना, वो जब पहुंचे देखते गणेश पहले से, वो सोचने लगे कहीं गणेश ब्रह्मा को घूस तो नहीं दिया। कहो ब्रह्मदेव, अगर गणेश से ज्यादा हम लोग घूस दे राजगद्दी दे सकते हो? उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं हम तो बुद्धि का परीक्षा ले रहे थे। बुद्धि में सबसे आगे गणेश निकला और आज से ये बड़ा ही नहीं प्रथम पूज्य भी है। इसलिए भैया महिमा जा सुजान गणडाऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। महामंत्र यही जपत महेशु। इसी राम के नाम को भगवान शंकर भी जपते हैं। और सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। तो नाम जो है ना बाबू, अधम से अधम को तारा। तो राजा राम जी गणेश जी का भजन सुनाया, और जिस कीर्तन भजन में हनुमान जी का भजन ना हो वो कार्यक्रम सफल। तो मैं चाहूंगा एक भजन जरा मैं हनुमान जी का गाऊं, और आप लोग भी जरा ताली और आवाज के साथ सहयोग देंगे। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये। बोले हनुमान जी महाराज की जय। हेलो हेलो। तो जरा आप भी सहयोग करेंगे नीचे से। जो भजन में गाने जा रहा हूं ना, इस भजन को हनुमान जी लंका में गाए थे। जिस समय महारानी सीता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी, हनुमान जी वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। बहुत सी राक्षसियां सीता जी को प्रताड़ित कर रही थी। अर्धरात्रि का समय था। हे बाबू, जब सभी राक्षसियां प्रताड़ित करके चली जाती हैं, तब हनुमान जी इस भजन को गाए थे। कि राम कहानी सुनो हे राम कहानी, राम कहानी सुनो हे राम कहानी, राम कहानी सुनो हे राम कहानी, राम कहानी सुनो हे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे, अखियों
भैया जब हनुमान जी ऊपर से इस भजन को गाए ना, सीता जी नीचे से कहती हैं, कौन इस पावन नाम को लेने वाले? अरे इस नाम को सुनने के लिए मैं तरस रही हूँ। फिर मन में सोचे कहीं रूप देखकर मैया डर न जाए। एक काम करते हैं, छोटा रूप बनाकर चलते हैं। हे बाबू, हनुमान जी छोटा रूप बनाकर जब सीता जी के सामने आए, सीता जी मुंह घुमाकर बैठ गई। हनुमान जी ने कहा कि मैया, श्री राम ने मोहि पठायो, मैं रामदूत बन आयो। श्री राम ने मोहि पठायो, मैं रामदूत बन आयो। मेरा हाथ ऊपर करके जय अगर हो। परमात्मा हाथ दिए हैं, श्री राम ने मोहि पठायो, मैं रामदूत बन आयो। श्री राम ने मोहि पठायो, मैं रामदूत बन आयो। मैया की सेवा में रघुवर का संदेशा लायो। मैया की सेवा में रघुवर का संदेशा लायो। और संग लायो मैंने, और संग लायो मैंने। हनुमान जी ने कहा कि मैया मैं खाली नहीं हूँ। जहू जहू और संग लायो मैंने पुत्र का निशानी। राम कहानी सुनो हे राम कहानी। राम कहानी सुनो हे राम कहानी। राम कहानी सुनो हे राम कहानी। कहत सुनत कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो हे राम कहानी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। 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 मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन। हे दुख भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत की पुकार। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। 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 सीता जी, हनुमान जी जब बोले श्री राम ने मोहि पठायो, सीता जी मुंह घुमाए सोच रही कि कहीं कोई रावण का खेल तो नहीं है। सीता जी कहती हैं कैसे विश्वास करूं कि तू राम का दूत है। अरे यहाँ के राक्षस भेष बदल करके मुझे सताने आते हैं। हनुमान जी ने कहा, मां रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान का कसम खा के कह रहा हूं। सीता जी लगी सोचने लगा, करुणा निधान तो प्रभु का नाम मैंने रखा है। घूम गई मैया के आंख में आंसू जो हनुमान जी देखा ना, कहा ये मैया, मैया हरगिज मत रोना, मैया बिल्कुल मत रोना। मैया हरगिज मत रोना। मैया बिल्कुल मत रोना। श्री राम शीघ्र आएंगे,
आने की आस मत खोना। श्री राम सिंह आएंगे, आने की आस मत खोना। राम पे भरोसा की है, राम पे भरोसा की है। जितने सज्जन बैठे जिन्हें भगवान राम पर भरोसा नहीं, उसी का नाव भवसागर में डूबता है। ए भैया, राम पे भरोसा की है, राम जी की रानी राम कहानी, ओहे राम कहानी। कहानी सुनो हे राम कहानी, राम कहानी सुनो हे राम कहानी। कहत सुनती आवे, कहत सुनती आवे, अखियों में हे राम कहानी सुनो हे राम कहानी, राम कहानी सुनो हे राम कहानी। राम सिया राम जय राम सिया राम, राम सिया राम जय राम सिया राम। सिया राम जय राम सिया राम, राम सिया राम जय राम सिया राम, राम सिया राम जय राम सिया राम, राम सिया राम जय राम सिया राम। बोलिए वीर बजरंगबली की जय। ये 50 रुपए श्री कार्तिक राम जी अभी जिनके नाम पर बैठे हैं, कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। जय हो जय हो। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। ए भैया, जब भी इस गांव में आते थे तो एक बार महादेव जी सामने आकर प्रणाम करके कम से कम हाल चाल तो पूछ लेते थे। और दुनिया में मरने को तो सब मरते हैं, कोई अमर होकर नहीं आए, लेकिन कहीं आप लोग सुने होंगे आदमी आदमी वो महान होता है, आदमी वो महान होता है, आदमी वो महान होता है। जिसको ना गुमान, जिसको ना गुमान, जिसको ना गुमान होता है, आदमी वो महान होता है। आदमी वो महान होता है, आदमी वो महान होता है। जिसको ना गुमान होता है, आदमी वो महान होता है। वैसे में एक महादेव जी भी थे। बैठने दो, बैठने दो। देखिए भैया,
दो भाई तो गुजर गए, छोटे सामने बैठे हैं। लेकिन कहते हैं केहू होला नहीं, जय हो। केहू होला नहीं केकरो संसार में। है कोई किसी का? केहू होला नहीं केकरो संसार में, ये माया के बाजार में। केहू होला नहीं केकरो संसार में, माया के बाजार में ना। केहू होला नहीं केकरो संसार में, माया के बाजार में ना। केहू होला नहीं केकरो संसार में, माया के बाजार में ना। जाओ जाओ माया के बाजार में, केहू होला नहीं केकरो संसार में, माया के बाजार में ना। मन में देखा तू विचार, जरा मन में विचार कीजिए जो बैठे हैं। मन में देखा तू विचार, यहाँ रहना है दिन चार। मन में देखा तू विचार, यहाँ रहना है दिन चार। मन में देखा तू विचार, यहाँ रहना है दिन चार। मन में देखा तू विचार, यहाँ रहना है दिन चार। झूठा नारी परिवार, झूठा बाटे ही संसार। झूठा नारी परिवार, कहा केहू रख न पहिए तो के घर द्वार में, माया के बाजार में। माया के बाजार में ना। केहू होला नहीं केकरो संसार में, माया के बाजार में। केहू होला नहीं केकरो संसार में, माया के बाजार में ना। भला 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 कौन है वो? मुझे 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 कौन है वो? मैंने किसी को दिल दे दिया, दिल दे दिया। मुझे मुझे कौन है वो? बोलो 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 कौन है वो? माया के बाजार में ना। केहू रख न पहिए तो के घर द्वार में। आज से 15-20 दिन पहले महादेव जी का सांस चल रहा होगा। बेटा भी पत्नी भी कहती होंगी हमारे पति हैं, बेटा कहता होगा हमारे पिता हैं। सांस रुक गई, परिवार वाला भी कहा होगा कि जहां तक छप्पर का छौनी है जल्दी बाहर निकल। अरे वाह, कहते हैं ये बंगला गाड़ी कार, ये बंगला गाड़ी कार संग न चाहिए कोई यार। ये बंगला गाड़ी कार संग न चाहिए कोई यार। ये बंगला गाड़ी कार संग न चाहिए कोई यार। ये बंगला गाड़ी कार संग न चाहिए कोई यार। कहे बनारसी विचार मन में देखा ही संसार। कहे बनारसी विचार मन में देखा ही संसार। कहे बनारसी विचार झूठा बाटे ही संसार। कहे बनारसी विचार झूठा बाटे ही संसार। बड़ा मार खेबू, बड़ा मार खेबू जम के दरो। ये बाजार में ये बड़ा मार के
कोई किसी का नहीं है बाबू। एकमात्र ठेके की बात मैं नहीं कर रहा है। आज तक इस उम्र में जहां भी श्राद्ध के कार्यक्रम में गए हैं, जो प्राणी मर जाते हैं उनके नाम से एक निमंत्रण कार्ड छपता है। यहां से भी छपवा कर उस पर क्या लिखवाते हैं, हमारे पूज्य पिता स्वर्गवास हो गए, है ना, या पूजनीय माता जी स्वर्गवास हो गई, उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने हेतु पधारे। यही ना। कहीं किन्हीं के निमंत्रण कार्ड पर पढ़े कि बेटा ऐसा कार्ड पर लिखवाया है हमारे पिताजी नरकवास हो गए। किन्हीं के निमंत्रण कार्ड पर एक कोगना है। जो मर रहा है सब स्वर्गवास स्वर्गवास। तो इसका मतलब है नरक तो बेचारा खाली हो, क्या नरक में आज तक कोई गया ही नहीं। मर जाए बस स्वर्गवास। स्वर्ग क्यों भैया? स्वर्ग भी जो है वो दुख का घर है, सुख का नहीं है। स्वर्ग क्या है? आप जो अच्छा कर्म कर रहे हैं वो भोग भोगने का जगह है, और जितना आप पुण्य किए हैं गिनती के हिसाब से आपको वो समय मिलेगा। इतना दिन के लिए जगह मिल रहा है, फिर समय पूरा होगा, बस इसी मृत्यलोक में आना पड़ेगा स्वर्ग छोड़ के। अच्छा बताइए, वहां जाकर सुख जो भोग लेंगे और यहाँ दुख में जब आने का समय आएगा तो उस समय सुख होगा कि दुख? दुख होगा। और सुन लीजिए, मान लीजिए हम कीर्तन करते हैं, हम मर जाएं, भगवान हमको स्वर्ग दे दे, तो हमसे भी बढ़िया कीर्तनिया होगा दुनिया में कि नहीं? वो मरेगा कि नहीं? जब हमारे जैसे कीर्तनिया को स्वर्ग मिला तो हमसे जो बढ़िया हैं उनको भी स्वर्ग मिलेगा, और जब हमसे बढ़िया हैं तो उनको एक पायदान, एक कुर्सी थोड़ा ऊपर होगा। अब दोनों कीर्तनी में हैं, वो हमसे ज्यादा स्वागत उनको और हमको कम, तो हमको दुख होगा कि सुख? दुख होगा। तो स्वर्ग भी दुख का घर है। फिर नीचे लिखवाते हैं, उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने। तो जो शांति प्रदान करने आते हैं उनसे पूछिए कि आपके पास शांति है? वो तो बेचारा अपने वो अशांत है। तो जिसके पास शांति है ही नहीं वो भला दूसरे को शांति प्रदान क्या करेगा? इसलिए संत कहते हैं, यही पार हमरो मड़ैया। जय हो जय हो। वही पार सैया बड़े राम। बड़ा भाव भैया, यही पार हमरो मड़ैया। बहुत से लोग सोचते होंगे किसी का घर जो इस पार में, ये मड़ैया आज शरीर को कहा गया है। आज क्या हो गया? ये संसार एक नदी है। नदी के दो पार्ट होते हैं, एक किनारा इस पार, एक किनारा उस पार, है ना। जीव है इस पार और नदी के उस पार पीव है। हारमोनियम का आवाज कम कर दीजिए। यही पार हमरो मड़ैया, वही पार सैया बड़े राम। बीचवा में देवरा कसैया। ये देवर कौन है?
जय हो। बड़ा भाई के छोटका भाई ना ना। इस शरीर में 5 देवर हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहम। ये पांचों जो है ना, पीछवा में देवरा कसैयत पकड़ ले कलैया करे। पिछवा में देवरा कसैया पकड़ ले कलैया भरे। पीछवा में देवरा कसैया पकड़ ले कलैया करे राम। पिछवा में देवरा कसैया पकड़ ले कलैया भरे। यही बात हमरो मड़ैया वही पर सैया बड़े यही पर हमर मरैया मोह पर सैया बड़े। तलिया बजावा न मड़ैया बेकार हो जाए। जय हो। ये जो देख रहे हैं ना, यही पार हमरो मड़ैया आ वही पार सैया बड़े राम। बीचवा में देवरा कसैया। उमेश कुमार राम चकाई से जैसन सोचले रहली वैसन पियवा मोर बार बाप रे। सावर ना गोर बार। जैसन सोचले रहली वैसन बनारसी राम जी मोर बाड़े। सावर ने घूर मारा। काला कोट बेजोड़ बाड़े। क्या बात। 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। हेमंत जी यही पार हमरो मड़ैया आ वही पार सैया बड़े राम। पीछवा में देवरा कसैया पकड़ ले या बड़े। पिछवा में देवरा कसैया पकड़ ले कलैया बड़े। पीछवा में देवरा कसैया पकड़ ले कलैया बड़े पिछवा में देवरा कसैया पकड़ ले कलैया बड़े राम। नेमन राम जी चाय से 50 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। पीछवा में देवरा कसैया पकड़ ले कलैया बड़े पिछवा में देवरा कसैया पकड़ ले कलैया बड़े राम। वाले हो जाने वाली दिया तुझे हमने, दिया तुझे हमने खुदा के हवाले। वाले हो जाने वाले, वाले हो जाने वाले। देवरा कसैया पकड़ ले कलैया बड़े राम। सोना सोना पिया नीर दैया तो ले जाने वाला पिया इतना कठोर है, एक भी बात को मानेगा नहीं।
सुना सुना पिया निरदैया, सुना सुना पिया निरदैया, किनार लाग नैया भेजे राम। सुना सुना पिया निरदैया, किनार लाग नैया भेजे राम। सोहरी सोहरी लगू पैया, सोहरी सोहरी लगू पैया, हमरो खेबैया बने। सोहरी सोहरी लगू पैया, हमरो खेबैया बने। सोहरी सोहरी लगू पैया, अच्छा एक बात बताइए, लोग जब मर जाते हैं तभी निर्गुण क्यों गाते हैं? अरे दुल्हा दुआर लगे उस समय निर्गुण गाइए। ये मरने के बाद क्या महादेव जी सुन रहे हैं? जिस दिन मरे होंगे लोग यही कहकर कंधा पर उठाए होंगे राम नाम सत्य है। क्या एक बार वो बोले होंगे कि भैया सबको यही गत है? फिर ये कहते क्यों हैं? याद रख लीजिए, जितने लोग जलाने ले जा रहे हैं उनको सचेत किया जा रहा है, सतर्क हो जाओ, ये 4 कंधा वाला गाड़ी तुम्हारे लिए भी सुरक्षित है, चढ़ाओगे इस पर। दुनिया में अगर सत्य है तो राम का नाम सत्य है, बाद बाकी और जो भी चीज है वो असत्य है। आज जब हम आ रहे थे ना, एगो गीत दिमाग में आया, काहे जग में भर मौला, काहे जग में भर मौला, सुतलू तू चदरिया तान के, इतना बता दहिया कौन इतने बता दाई देहिया कोने काम के, इतने बता दाई देहिया कोने काम के। काहे जग में भर मौला, काहे जग में भर मौला, काहे जग में भर मौला, तू सुतलू चदरिया तान के, इतना बता दहिया कौन काम के। इतने बता दाई देहिया कोने काम के, इतने बता दाई देहिया कोने काम के। कर सो इतना बता ई देहिया कोने काम के, इतना बता दाई देहिया कोने काम के। उनके कृपा बिना पता ही न हिलेला, उनके कृपा बिना पता ही नहीं लेना, जस अब जस सब उनके से मिलेला, जस यप जस सब उनके से मिलेला, जस यप जस सब उनके से मिलेला। उनके कृपा बिना पता ही न हिलेला, उनके कृपा बिना पता ही नहीं लेना,
जस अब जस सब उनके से मिलेला, जस अब जस सब उनके से मिलेला। अब ही ताली बजावा, अब ही ताली बजावा, भजले सीताराम के, इतना बता दे देहिया कौन काम के। इतना बता ई देहिया कौन काम के, इतना बता ई देहिया कौन काम के, इतना बता दा ये देहिया कौने काम के। हे बाबू, महादेव जी चले गए। आज बाप जब बूढ़ा होता है तो जैसे लोग सर्विस से रिटायर करते हैं ना, तो बेचारा वैसे आज बाप जब बूढ़ा हो गया तो परिवार वाला से रिटायर कर गया, कोई देख रेख करने वाला। और भगवान के भजन से अगर दूर रह जाएंगे ना, तो एक और गाना मैंने लिखा है और इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बूढ़ा बाप, 3 बेटा है, 3 पतहू हैं। बूढ़ा बाप को तीनों बेटा जब भोजन देना बंद कर दिया, तो एक दिन बेचारा वो बूढ़ा भगवान शंकर के मंदिर में जाकर आंसू गिराकर कहने लगा कि भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, लुटवा दिल है एक भोला, बेटवा दिल है 3। ध्यान से जरा सुनिएगा जो जहां बैठे हैं। लुटवा दिल है एक भोला, बेटवा दिल है 3। पानिया पियते लोटवा, बाप बेचारा पानी पी रहा था। पानिया पियते लोटवा, अब बेटवा ले छी, कैसे कटते हमरो दिन। नैया बरतिया के नींद कैसे कटते हमरो, नया बरातिया के नींद कैसे कटते हमरो दिन, नया बरातिया के नींद कैसे कटते हमरो दिन। लुटवा दिल है एक भोला, बेटवा दिल है 3। ये भोला बेटवा दिल है 3, ये भोला बेटवा दिल है 3। लुटवा दिल है एक भोला, बेटवा दिल है 3। ये भोला बेटवा दिल है 3, ये भोला बेटवा दिल है 3। लुट पियते लुटवा, पानिया पियते लोटवा, पानिया पियते लुटवा, बेटवा ले छीन कैसे कटते हमरो दिन। नया बरातिया के नींद कैसे कटते हमरो दिन, नया बरातिया के नींद कैसे कटते हमरो दिन, नया बरातिया के नींद कैसे कटते हमरो दिन। क्या बात है। नया बरातिया के नींद कैसे कटते हमरो दिन, नया बरातिया के नींद कैसे कटते हमरो दिन। और जरा सुनिए, अब तीनों पतहुआ क्या करती है। बड़की पुतहिया आंख दिखावे, बड़की पुतहिया आंख दिखावे, मंझली मारे पीन। ए भोला मंझली मारे पी, ए भोला मंझली मारे पी। बड़की पुतहिया आंख दिखावे, मंझली मारे पीन।
ए भोला मंझली मारे पीर, ए भोला मंझली मारे पीर। छोटकी कहे झुमराज बाबा से, छोटकी कहे झुमराज बाबा से, छोटकी कहे झुमराज बाबा से, ई बुढ़वा मरते जौने दिन तोरा पठवा देबो तीन। वारे परिवार। छोटकी कहे झुमराज बाबा से, ई बुढ़वा मरते जौने दिन तोरा पठवा देबो तीन। चाहे कर्जा होते या ऋण, दया बेरतिया चाहे कर्जा हो गया रे, दया बेरतिया के लिए। चाहे कर्जा होते या ऋण, या बेरतिया के लिए। चाहे कर्जा हो गया रे, दया बेरतिया के लिए। ये तो तीनों पुत हुआ। अब तीनों बेटा को बुलाकर बाप कहता है कि बेटा तोरे पढ़ावे में सुने रे बेटा बिकले सभे जमीन। रे बेटा बिकलै सबे जमीन, रे बेटा बिकलै सबे जमीन। तोरे पढ़ावे में सुने रे बेटा बिकले सभे जमीन। रे बेटा बिकलै सबे जमीन, रे बेटा बिकलै सबे जमीन। हमरा दै छै सूखल रोटी, हमरा दै छै सूखल रोटी। हे बाप को सूखा रोटी। हमरा दै छै सूखल रोटी, अब पत्नी के चौमीन। कैसे कटते हमरो दिन। नैया बेरतिया के नींद ऐसे कटत हमरो दिन, नया बेरतिया के नींद ऐसे कटत हमरो दिन। नया बेरतिया के नींद कैसे कटते हमरो दिन। नया बेरतिया के नींद ऐसे कटत हमरो दिन। नया बेरतिया के नींद कैसे कटते हमरो दिन। नया बेरतिया के नींद ऐसे कटत हमरो दिन। हाँ भैया, आज ये घर घर का रीति है। माँ बाप का सेवा करते नहीं है। अगर माँ स्वर्ग है, पिता स्वर्ग का दरवाजा है। जब तक माँ बाप का सेवा नहीं करेंगे, आज तो माता पिता भी बदल गए। कितना पवित्र नाम है हमारे देश में, माता और पिता। सब विचार कीजिए। माता, हम लोग भी श्लोक पढ़ते हैं ना, त्वमेव माता स पिता तुम्हें कहते हैं। भगवान को ये कहे ना कहते हैं कि आप ही नाना हो और आप ही नानी हो। त्वमेव माता स पिता, त्वमेव आप ही माता हो, आप ही पिता हो, ऐसा भगवान को क्यों कहते हैं? ए भैया, ये संसार की मां जब अपने बेटे को भोजन कराने बैठेगी, सुन लीजिए, तो बेटा पेट से ज्यादा रोटी खाएगा, फिर भी वो कहेगी अपने पति से, सुन रहे हो जी, बेटा बहुत कम खा रहा है, जरा डॉक्टर से दिखाइए। और उसी माँ के सामने अगर दूसरे का बेटा खाना खाने बैठे, 2 रोटी देगी, ये बेचारा और ताकरा के काट और मिले, तो वही मैया कहेगी, सुन रहे हो जी, इसके पेटवा में दरिद्रा है क्या? अपना बेटा खिलाने में थक नहीं रही है और दूसरे के बेटे को खिलाने में। तो परमात्मा वैसे माता पिता हैं, वो देने में पीछे हटते, इसलिए वो सबके माता पिता हैं। आज अगर गलती से बेटा बाप को कह दे बाबूजी, तो आज की मां सोचती है ये गया गुजरा परिवार है, पढ़ा लिखा आज की मां सिखाती है, अरे मूर्ख बाबूजी क्यों कहता, अरे बोल पापा, पापा
पापा का संधि विच्छेद कीजिए। पापा ज्यादा तरक्की करेगी तब सिखाएगी बाबूजी को कहो डैडी। इंग्लैंड का वर्ड है। डैडी तक तो ठीक था, आज बाप डैडी भी बेटा नहीं कहता है, डेड। डेड कोई अगर मर जाता है ना तो मूर्ख भी कहता हो फलनमा डेड कर दिया। बाप है जिंदा, बेटा कह रहा डेड, यानी मर गया। कहां जा रहे हैं? संस्कृति रसातल में जा रही है भैया। जब तक ऐसे तो जानते ही अश्लील गाना। बाप बेचारा आंख मल रहा, सवेरे सवेरे सूरज उगे भी नहीं है, बेटा पॉकेट से मोबाइल निकालेगा, बटन टिप देगा, अब सवेरे सवेरे घर में बज रहा है कि बतैयो तोरा मम्मी गे हमरा प्यार हो गेलो। बाप आंख मल रहा, बाप धुन सुना, बाप भी आंख मलते मलते। कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? सवेरे सवेरे घर में बजना चाहिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बताइए कै गो घर में कैसेट बजता है? ऐसे ऐसे अश्लील गाना बजते हैं। हे भैया, समाज का सबसे बड़ा कैंसर है। अरे अश्लील गाना गाने वाला गा दिया, सुन रही हमारे घर में हमारी माँ बहन। आज हमारी घर की बहू बेटियां सड़क चलते अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। कारण क्या है? ये अश्लील शब्द का मार है। अश्लील शब्द सुनना भी शरीर में वासना पैदा करता है, काम पैदा करता है। इसलिए इस बीमारी से कम बच्चे को बचाइए, नहीं तो आगे का पीढ़ी क्या होगा ये परमात्मा जाने। इसलिए भैया, आज द्वादशा का दिन था, पात लगा होगा, पंडित जी को दान दिए होंगे, वस्त्र दान, बर्तन दान, अन्न दान, पलंग दान, बिछावन दान, गाय दान। क्या मरने वाले पात पर से उठा के एकागो लोटवा ले जाते हैं? फिर ये दान क्यों? विश्वास है कि यहां जो हम दान दे रहे हैं, मरने वाले वहां लेते हैं, वहां मिलता है। वाह, ऐसा विश्वास है कि यहां दान दीजिए, मरने वाले को वहां मिलता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आज भर महादेव जी हैं, अगर नहीं होते तो ये श्राद्ध नहीं होता। आज भर हैं तो आप लोग भी सोचते होंगे कहीं देख नहीं रहे हैं। इस शरीर के अंदर भी 4 शरीर है, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य। तो मरने वाले का प्राण जो कर्ता बने हैं उनके शरीर पर है। इसलिए कर्ता को 12-13 दिन तपाया जाता है, हल्दी तेल मसाला खाने दिया नहीं जाता। और 12-13-15 दिन पहले जो आप औभक्ष खाए हैं, मांस मदिरा पिए हैं, खून शुद्ध करने के लिए 12 दिन तपाया जाता है, तभी प्राणी को गति मिलती है। यानी मरने के बाद भी जब तक आप वैष्णव नहीं बनेंगे, आपको गति नहीं मिलेगी। इसलिए मैं चाहूंगा बड़ी शांति मिलेगी उनकी आत्मा को। 2 बार जो बाबू जहां बैठे हैं, ताली और आवाज के साथ
जब यहाँ का दिया हुआ हर चीज वो ग्रहण कर रहे हैं तो 2 बार ये नाम दान भी उन्हीं के नाम से दान कर दीजिए। जय हो। प्रेम से जरा बोलिए, उसके बाद किसी प्रसंग कथा पर चलेंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम बोलिए बोलिए। सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अभी जरा ताली बजाने के लिए कहे, बहुत से भाई साहब हाथ में खैनी लेके सीताराम ऊपर नीचे, अरे वाह। और कुछ तो चदरिया के भीतरे में, हम तो नहीं है खोलबो। ऐसे करके जो बैठे हैं भगवान के दरबार में, उनकी ना कृपा हो जाए 2-4 घंटा वैसे रह जाए। है किसी में सामर्थ्य खोलने का? नहीं भैया। बड़ा सुंदर परमात्मा हाथ दिया है, ताली बजा के गाइए। ये बच्चे लोग को आप लोग देखे कैसे बजा रहा था, दूसरे के मथबा जैसे तबला डूबी। प्रेम से जरा बोला जा भैया, नहीं तो जानते हैं रे मन मुसाफिर निकलना पड़े। ये मन मुसाफिरी निकलना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। ये मन मुसाफिरी निकलना पड़ेगा। काया कुटी खाली, काया कुटी खाली, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। ये मन मुसाफिरी निकलना पड़ेगा। ये मन मुसाफिरी निकलना पड़ेगा। परदेसियों को है, सब लोग परदेसी हैं। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से नहीं किया मिलाना। परदेसियों से नया किया मिलाना। परदेसियों से नया किया मिलाना। सच ही कहा है पंछी इन्हीं को, रात को ठहरे उड़ जाए दिन को। रात को ठहरे उड़ जाए दिन को। रात को ठहरे उड़ जाए दिन को। आज यहाँ तो कल कहाँ है ठिकाना, परदेसियों से नहीं किया मिलाना।
परदेसियों से नयखिया मिलाना, परदेसियों से नयखिया मिलाना, ये मन मुसाफिरी करना पड़ेगा, ये मन मुसाफिरी करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जितने बाबू बैठे हैं, जो किराया के मकान में रहता हो, अगर वो किराया देना बंद कर देगा तो मकान मालिक रहने देगा जी? तो ये जो 3.5 हाथ का मकान है ना, ये भी भाड़े पर चल रहा है। इसका भाड़ा क्या है जानते हैं? ये रुपया पैसा है ना 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 ना। ये सांस जो हम ले रहे हैं ना, ये सांस 12 अंगुल हम लेते हैं, 12 अंगुल छोड़ते हैं, बस यही इसकी प्रक्रिया है। 12 अंगुल लेना, 12 अंगुल छोड़ना, और अगर दौड़ना शुरू कर देंगे तो इसी सांस की रफ्तार 32 अंगुल हो जाता है। और स्त्री प्रसंग में यही सांस 52 अंगुल चलता है। खर्च करने के लिए मिला है 12, ये 40 अंगुल जो ज्यादा खर्च कर दिए। अच्छा एक बात बताइए, जवानी में झुर्रियां पड़ेगी कि नहीं? लोग कहते हैं अकाल मृत्यु, जवाने में मर गया। ए भैया, ये सांस संभाल कर नहीं रख पाए हो। जिस समय भगवान राम अवतार लिए थे, उस समय राजा दशरथ का उम्र 60,000 वर्ष था। 1-2 दिन नहीं, क्या वो अपना उम्र जो है ब्रह्मा से जाकर के लिखवा लेते थे? ना 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 ना, इस सांस को रोक कर रखते थे। अच्छा मान लीजिए कोई आपको 300 रुपए दे और कहे 1 महीना का खुराक है, तो प्रत्येक दिन कितना खर्च करेंगे तब 1 महीना चल जाएगा? 10 रुपए। अगर यदि 20 खर्चा करना शुरू कीजिए तब 15 दिन। अगर 5 ही खर्चा कीजिए तब 2 महीना बढ़ जाएगा कि नहीं? ठीक उसी तरह जितना ये सांस खर्च करने के लिए मिला है, हम उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। इसलिए संत लोग कहते हैं कि भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया, इसका किराया, इसका किराया तुझे भरना पड़ेगा। ये मन मुसाफिर चलना पड़ेगा। ये मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली, काया कुटी खाली, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। एक दिन तो जाना होगा बाबूजी। इसलिए इस जीवन को अगर सार्थक बनाना चाहते हैं तो जीवन का कुछ समय निकालकर भजन में जरूर लगाइए। भजन में 3 अक्षर है, भज
तीन ले तेरे लिए है कि बदले भाव का अर्थ क्या है? भव सागर